देखिए, मुज़ाकिरात का बार बार सुना जाता है। अगर मुज़ाकिरात शुरू हुए होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकिरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई है और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकिरात क्यों छुपाएंगे? तो इसलिए कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। जहाँ तक खान साहब नाम ले रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है इस वक्त बुशरा बीबी अपने घर में अकेली है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, कमरा बंद है, वो घर में अकेली हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात है सेहत के बारे में भी और सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, खान साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर बीबी को कुछ हुआ तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनके ईमा पे ये सारा हो रहा है। देखिए, वो हम हमेशा ये कह रहे कि डायलॉग होने चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलॉग का रास्ता बंद है, पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलॉग हो रही है, बात हो रही है। हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से वो तो हम कन्फर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलाइंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलॉग है या कोई बातचीत चल रही है। हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। देखिए, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशनें दी थी वहाँ एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं 2 दिन कितनी जल्दी हम दे सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपनी रैलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज़ और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त। यस, फिर भी कन्वेंशन करेंगे अपने चीज़ की। नहीं, देखो, खान साहब ने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया। जहाँ तक ताहयात नहीं, उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, वो तो हम भी दे देंगे। ये वैसे इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज़ ही वॉज नॉट इन फेवर कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मुतालिक है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। और अभी देखिए, वो फौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ है। तो इसलिए अगर एक मरीज़ ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही हैं, वो फॉर्मर फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही हैं कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है और आप उसकी एग्ज़ामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने खुद कहा है 4 महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे, उनकी मेडिकल चेकअप कराओ। वो 4 महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा। तो इस सर्कमस्टांसेस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम हक़ रखते हैं कि जो इससे सेहत को नुकसान हो जाता तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं तो कहता हूँ ये गैर मुंतखब हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, कोई चलना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं जितना अरसा तक चलेगा बल इंशाअल्लाह ताला इनके दिन बड़े कम होंगे। ये बिल्कुल पकड़ दक्कर शुरू है और दांधी भी शुरू है। हमारे जो अहमद चट्टा साहब है उसको अपने इलाके में अपने गाँव में जाने नहीं दे रहे हैं। वो मेमने साहिब है लेकिन वो एज ए भी नहीं जा सकते, उसका बाई इलेक्शन लड़ रहा है, वो कंपेन नहीं कर सकता। तो ये तो सब दुनिया ने देखा और हम सोशल मीडिया पे उसको लेके आ चुके हैं।